नमस्कार, फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ डिस्कस करते हैं जो भारत में कई स्टेट में जो मुद्दा बना हुआ है बीएड और डीएड का। और मुद्दा वो है ये कि कई स्टेटों में बीएड शिक्षक अपॉइंटेड हो चुके हैं और कई स्टेट में नोटिफिकेशन आ चुका था, भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इसके बाद 11 अगस्त 2023 का निर्णय जो आया उसके तहत बीएड को बाहर कर दिया गया। अब कई राज्यों में एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, तो कई स्टेट जो हैं इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आइए हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा हूँ, ना बीएड का ना डीएड का। जो कुछ मुझे इसके संबंध में जानकारी है मैं चर्चा करूँगा। और पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही हो सकता है कि सर बीएड वाले जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनका क्या होगा। नेक्स्ट, क्या बीएड के हटने से डीएड वाले सभी लोग नौकरी प्राप्त कर चुकेंगे, क्या होगा आगे, कहाँ से इनको रिलीफ मिल सकता है। बीएड वालों को क्या हटा दिया जाएगा या नहीं हटेंगे, कहाँ कौन इनको रिलीफ देगा, कैसे बचेंगे ये लोग। और आइए सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बिहार की ये न्यूज़ है और इसमें 22,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। छठवीं चरण की ये जो वैकेंसी थी, छठवें चरण की जो भर्ती प्रक्रिया थी, इसमें से माननीय पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों को बाहर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कि हम उनके तहत बंधे हुए हैं, उनके नियम कानून के तहत बंधे हुए हैं। इसलिए वहाँ के बीएड जो 1 to 5 में जो सेवा दे रहे थे टीचर, उनको बाहर कर दिया गया है। इसके बाद अब प्रश्न उठता है कि या तो उनको सरकार बचाए या फिर वो स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट के तो दरवाजे बंद हो चुके हैं उनके लिए। तो इसके लिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, महाधिवक्ता की राय के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सिविल रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। इसका मतलब है एसएलपी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से दायर की जाएगी सर्वोच्च न्यायालय में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही उनको रिलीफ दे सकता है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या होगा, इसके बाद चर्चा करते हैं। हम पहले देख लेते हैं इसी प्रकार का मैटर मध्य प्रदेश का है। आइए उसके बारे में कुछ न्यूज़ है। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। प्राथमिक एएमपी का मैटर है। प्राथमिक शिक्षक के पदों पर बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति की संवैधानिकता को चुनौती संबंधी मामले में गुरुवार को सुबह सुनवाई हुई। जस्टिस शील नागुबा, जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ को बताया गया कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के संबंध में पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 11 जनवरी को तय की गई। केस के निर्णय के बाद ही बीएड डिग्रीधारियों का भविष्य तय होगा। इस तथ्य को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाई कोर्ट ने सभी केस पर अपनी अगली सुनवाई 19 जनवरी को 19 की जगह 29 से ये तय कर दी है। राज्य शासन अपना जवाब पहले ही दाखिल कर चुका है। देखिए इधर एमपी गवर्नमेंट ने अपना जवाब पेश कर दिया। उन्होंने ये पक्ष रखा है कि राजस्थान में बीएड को जब नहीं लिया गया था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि राजस्थान सरकार ने बीएड को ना लेकर के बहुत बड़ी गलती की है। इसी के तहत हमने मध्य प्रदेश में वो गलती नहीं करना चाहिए और हमने बीएड वालों को ले लिया और नियुक्त कर दिया है। सरकार ने ऐसा जवाब 309 का हवाला दिया आर्टिकल का, और गजट के अनुसार हमने ये भर्ती की, उन्हें तमाम नियम पेश किए हैं। सरकार ने जो अपना जवाब पेश किया है वो बीएड नियुक्ति जो अपॉइंटेड हो चुके हैं टीचर, उनके लिए पॉजिटिव है। इसके बाद इसकी सुनवाई जो है डिपेंड कर दी गई थी कि जो वेस्ट बंगाल की जो क्लियरिफिकेशन की याचिका लगी हुई है उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन इस सुनवाई में अभी जो सुनवाई थी 4 जनवरी को, इसमें माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस साहब ने बोल दिया है कि अब जनवरी के लास्ट वीक में इसकी सुनवाई हो जाएगी, चाहे वेस्ट बंगाल का क्लियरिफिकेशन हो या ना हो। अब प्रश्न ये उठता है
इसका क्या जब निष्कर्ष निकल सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए बिहार का तो फाइनल है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट से ही उनको रिलीफ मिलेगा। अब सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट वैसे तो सर्वोच्च होता है और सर्वोच्च शक्ति होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट वैसे विचार करेगा इस पर, क्योंकि एमपी यूपी 69,000 भर्ती, एमपी यूपी एमपी छत्तीसगढ़ बिहार और भी कई स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, जिसमें इस प्रकार का मामला फंसा हुआ है, जिसमें टीचर अपॉइंटेड हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उनको ध्यान में रखते हुए ही निर्णय देंगे, जो कुछ भी देंगे। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस प्रकार से नहीं आया था कि 11 अगस्त के पहले के लोगों को हटाया जाएगा या बाद वालों को हटाया जाएगा। बाद में तो लागू ये नहीं होगा, ये तो क्लियर था। लेकिन ये क्लियर होना है कि पश्चातवर्ती भूतवर्ती प्रभाव रहेगा इसका या पश्चातवर्ती रहेगा, क्या रहेगा, तो इसके बारे में क्लियरफिकेशन मांगी गई है। अब क्लियरफिकेशन में क्या आता है इसका इंतज़ार करेंगे सभी स्टेट। लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फैसला अपना सुना देगा। या तो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसका डिसीजन हो जाएगा कि 11 अगस्त के पहले वाले सेफ हैं या कहाँ तक, या 2020 से या नोटिफिकेशन वाले कौन वाले सेफ हैं या नहीं है, इसका डिसीजन होगा 11 जनवरी को। इसके बाद यदि 11 जनवरी को नहीं होता है तो 29 जनवरी को तो एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई है ही एमपी के मामले की, केस की। अब देखते हैं एमपी हाई कोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्या होता है आगे चल के। इसके लिए जो एमपी में 11,000 के आसपास बीएड टीचर हैं, देखिए सही बात ये है कि ठीक है, मान लेता हूँ मैं कि इन्होंने डीएड का हक लिया है, लेकिन डीएड का हक इन्होंने नहीं लिया है, एनसीटी ने ही ऐसा कहा और गवर्नमेंट को निर्देश दिए। गवर्नमेंट ने फॉर्म फिल करवाए, तब इन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए। यदि गवर्नमेंट फॉर्म फिल नहीं करवाती, एनसीटी उनको गाइडलाइन ना देती, तो ये फॉर्म फिल ना करते, तो इसमें बीएड वालों की गलती कहीं नहीं है। और इनको आपस में बीएड डीएड वालों को लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए इनको, ठीक है। जो वहाँ से फैसला आता है दोनों के लिए सर्वोपरि होगा। और रही बात कि बीएड वालों के साथ अब गलत हो रहा है, यदि फॉर्म फिल ना होता तब गलत नहीं होता, लेकिन अब उनके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि अब वो नियुक्त हो चुके हैं, उनको 1 साल के आसपास जॉब करते हो गया है, और उनका टोटल रूटीन जो है जॉब के अनुसार ही ढल चुका है, गवर्नमेंट जॉब के अनुसार ढल चुका है। कई लोग तो छोड़ करके आए हैं, दूसरी जॉब छोड़ करके आए, कई लोग अपना रूटीन बनाए हुए थे किसी ना किसी प्रकार से, लेकिन उनका सब कुछ रूटीन चला गया है, जॉब में आ चुके हैं। अब यदि किसी प्रकार से उनको हटाया जाता है तो ये उनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ उनके जीवन का सवाल भी हो जाएगा, उनके लाइफ का भी सवाल हो जाएगा, लाइफ बचाने का भी सवाल बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको, क्योंकि एक बहुत बड़ा कदम हो जाएगा। इसलिए सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, देखिए हाई कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन बंधे हुए हैं, तो इनके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा सुप्रीम हाई कोर्ट में, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर विचार करके ही जवाब देगा। तो आप लोग पॉजिटिव रहें। और रही बात कि स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट की एक माता पिता का रोल निभाती है, तो माता पिता के रोल के अनुसार बच्चों को परेशान नहीं होने दे सकती है। हाँ, यदि डीएड वालों को ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि कोर्ट के ऐसा निर्णय दे दे कि उनको वैकेंसी बढ़ाने के लिए तो उनको भी नियुक्ति मिल जाए, ताकि उनका भी कहना ठीक हो जाए और वो लोग भी जॉब प्राप्त कर लें, कुछ वैकेंसीज बढ़ा करके। दोनों के लिए अच्छा रहेगा, कुछ रास्ता निकालेगा, कुछ ना कुछ कोर्ट निकालेगा, तो आपस में ना लड़ें। रही बात बीएड वालों की, तो बीएड वाले संगठित रहें और संगठित हों, बीएड के साथियों के साथ जुड़ें एक दूसरे से, और जुड़ करके आर्थिक मदद जो भी हो सकती है आपस में करें और संगठित रहें, और जो कुछ हो अपनी आवाज़, क्योंकि अभी जॉब प्राप्त कर चुके हैं, और यदि आप जॉब आपके हैबिट से जाएगा तो लाइफ बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा लाइफ का जीना। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो बीएड अपॉइंटेड हैं वो लोग पॉजिटिव रहें और सतर्क रहें, सजग रहें, संगठित रहें, और सही समय पर और सही दिशा में कदम भी उठाएं और कार्य भी करें, क्योंकि आपने आगे देख ही लिया है कि बिहार का क्या हाल है।
इसी प्रकार से यदि ध्यान नहीं दिया गया तो आगे भी समस्या हो सकती है। रही बात डीएड वालों की, तो डीएड वालों के लिए भी यही है कि गवर्नमेंट या तो उनके लिए वैकेंसीज ऐड करेगी या कुछ करेगी, या फिर कोई कोर्ट नया रास्ता निकालेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको इस स्थान पर लेकर के बीएड वालों को किसी और ग्रेड चेंज करके उनका और उनको और कहीं जगह जॉब दे दिया जाए शिक्षा विभाग में ही। तो कई कारण हो सकते हैं, उसका आगे की बात है ये। अभी मत लड़िए आपस में और इस प्रकार से पॉजिटिव रहें। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। और किसी को यदि मेरे द्वारा ठेस पहुंची हो तो उससे मैं माफ़ी चाहता हूं। धन्यवाद।